रतन टाटा भारतीय उद्योग और मानवता के महानायक। रतन टाटा का नाम भारतीय उद्योग जगत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनका जीवन, उनके आदर्श और उनकी उपलब्धियां न केवल उद्योगों के लिए प्रेरणा है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में अपने प्रयासों से कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। रतन टाटा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह विश्वास, ईमानदारी और सेवा का प्रतीक है। इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन के हर पहलू पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें उनका बचपन, शिक्षा, टाटा समूह में उनका योगदान, उनकी मानवीय सोच और भारतीय समाज के प्रति उनकी सेवाएं शामिल है। साथ ही हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों रतन टाटा को भारतीय उद्योग जगत का महानायक कहा जाता है। रतन टाटा का प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा, इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। वे एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। उनके दादा जमशेदजी टाटा ने भारत में आधुनिक उद्योगों की नींव रखी थी। हालांकि रतन टाटा का बचपन साधारण नहीं था। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा, इनके बीच तलाक तब हुआ जब वे बहुत छोटे थे। इस कठिन परिस्थिति में उनकी देखभाल उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। इस पारिवारिक संकट ने रतन टाटा को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया। उन्होंने संघर्ष के महत्व को समझा और हमेशा सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन का असली सार है। शिक्षा और प्रारंभिक संघर्ष। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से की। इसके बाद वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी रुचि शुरुआत में आर्किटेक्चर और डिजाइन में थी, लेकिन उनके दादा और परिवार के आदर्शों ने उन्हें उद्योग की ओर आकर्षित किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया। इस शिक्षा ने उन्हें व्यवसाय के प्रबंधन और नवाचार की दृष्टि से सशक्त बनाया। हालांकि एक अमीर परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के कार्यस्थल पर मजदूरों के साथ काम करके की। यह अनुभव उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उन्होंने समझा कि नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के साथ समानता से काम करना है। टाटा समूह का नेतृत्व और उपलब्धियां। 1991 में अध्यक्ष पद संभालना। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष का पद संभाला। उस समय टाटा समूह कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। संगठन में कई वरिष्ठ अधिकारी थे जो अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे। ऐसे समय में रतन टाटा ने संगठन को एकत्रित किया और इसे एक वैश्विक ब्रांड बनाने का सपना देखा। महत्वपूर्ण उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की। एक, टाटा इंडिका। 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार लॉन्च करना। 2, टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार को लाना, जिससे आम आदमी का कार का सपना पूरा हुआ। 3, अंतरराष्ट्रीय अधिग्रहण। कोरस, जगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण करके टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। 4, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। इस कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बनाना। भाग 4, रतन टाटा का नेतृत्व दर्शन। रतन टाटा का नेतृत्व दर्शन समाज और उद्योग के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। उनका मानना है कि एक व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी में योगदान देना भी है। उनकी इस सोच का उदाहरण टाटा ट्रस्ट में है, जो टाटा समूह के मुनाफे का 66% हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए अनगिनत पहल की है। परोपकार और समाज सेवा। रतन टाटा का दिल मानवता के लिए धड़कता था। उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए कदम बढ़ाए। स्वास्थ्य सेवा।
कैंसर के इलाज के लिए कई अस्पतालों की स्थापना की। शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार। कोविड-19 में राहत, महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए का योगदान। भाग 6, रतन टाटा के सिद्धांत और मूल्य। रतन टाटा के सिद्धांत उनके व्यक्तित्व का सार है। ईमानदारी और नैतिकता, उन्होंने कभी भी नैतिकता से समझौता नहीं किया। सादगी, वे एक साधारण जीवन जीते रहे, जो हर युवा के लिए एक प्रेरणा है। सहयोग और नेतृत्व, अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना। युवाओं के लिए प्रेरणा, रतन टाटा का जीवन हर युवा के लिए एक सीख है। उन्होंने दिखाया कि सफलता का रास्ता संघर्ष, मेहनत और ईमानदारी से होकर गुजरता है। उनकी कहानी बताती है कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रतन टाटा का जीवन समाज और उद्योग के लिए एक दीपस्तंभ है। उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके आदर्श और उनकी सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उनके योगदान को शब्दों में पिरोना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वे भारतीय उद्योग और समाज के सच्चे नायक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली सफलता वही है जो समाज को बेहतर बनाए। रतन टाटा को हमारा नमन, जिन्होंने न केवल भारतीय उद्योग को ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। दोस्तों, इसी तरह की प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।